हम क्या पढ़ने जा रहे थे? हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट ही क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं? पढ़िए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। सब्जेक्ट को हिंदी की व्याकरण में बोलते हैं कर्ता। समझते चलना, कर्ता का मतलब क्या होता है? कार्य को करने वाला। अभी यहाँ एक कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है? बोले मैडम पढ़ाने का। कौन कर रहा है? कोई पर्सन कर रहा है। एक और काम हो रहा है पढ़ने का, कौन कर रहा है? आप कर रहे हो, आप भी पर्सन हो। एक काम हो रहा है प्रकाश देने का, कौन कर रहा है? ये बल्ब कर रहा है, ठीक है। एक काम और हो रहा है हवा देने का, कौन कर रहा है? फैन दे रहा है। एक काम और हो रहा है इस जगह पर लिखने का, कौन लिख रहा है? इसकी सहायता से ही लिख रहे हैं ना, इसकी हेल्प से। तो काम को करने वाले को ही क्या कहते हैं हम? कर्ता। पहले तो ये पता होना चाहिए, कर्ता मीन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होते हैं वो ये होते हैं, या तो कोई पर्सन, या तो कोई प्लेस, और या तो कोई थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग, इन वन वर्ड वी कैन से नाउन। तो सबसे पहली बात पता है बेटा, सब्जेक्ट तो हम बना लेंगे, पर हमें सबसे पहले किसकी समझ होनी चाहिए? नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? तो बेटा आपको बता दे, आपको अपने सराउंडिंग्स, अपने चारों ओर जो भी दिख रहा है सब नाउन है। पर्सन दिख रहा है, ये प्लेस दिख रहा है, कुछ वस्तुएं दिख रही है। अब ये फैन है, ये हवा दे रहा है। फैन तो दिख रहा है, हवा दिख रही क्या? नहीं, पर वो हवा भी क्या है? नाउन है। मतलब कहने का ये है कि नाउन को ऐसे मत पढ़ो किसी प्राणी, स्थान, भाव। हाँ, आप नॉर्मली ऐसा बोलो, जो दिख रहा है वो भी नाउन है, जो नहीं दिख रहा है वो भी नाउन है। जो हम लोगों ने जितने ये जो अपने ड्रेसअप किया है, या ये जो आपने हाथ में पेन पकड़ा है, या जो आपका इवन हाथ, ये सब क्या है? नाउन है। तो नाउन के बारे में पहली जानकारी हमें होना चाहिए। तो चलो थोड़ा सा समझते हैं। नाउन जो होता है ना बेटा, नाउन होता है नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितने भी व्यक्ति है, जितनी भी वस्तु है, जितने भी स्थान है, इनको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5। मतलब नाउन के कितने प्रकार? 5। समझते चलना, है ना। बहुत इजी चीज है, 6 क्लास का स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। जैसे अगर आज कोई बच्चा फर्स्ट डे अगर क्लास लगा रहा है, तो ये नहीं बोल सकता अरे मैडम आप तो कहाँ से पढ़ाते हैं, हमको समझ में ही नहीं आया। आप कहाँ से पढ़ा रहे थे? नहीं, ये 6वीं क्लास पढ़ रहे हैं हम। इवन 6 क्लास का तो एटलीस्ट सबको समझ में आता है, बस कोशिश करना है चीजों को समझने की। नाउन के बारे में अगर अपन बात करें तो नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग, ये नाउन है। प्रकारों में इसके कितने बांटे? 5। पांचों के नाम पता होना चाहिए। सबसे पहले होता है प्रॉपर, उसके बाद आपको रेडी करना है कॉमन, फिर हम आगे बढ़ते हैं कलेक्टिव, फिर हम आगे बढ़ते हैं मटेरियल, और लास्ट में बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट। जिसको आप संज्ञा के नाम से पढ़ते थे 6वीं क्लास में हिंदी की व्याकरण में, ये नाउन होता है। जिसको हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और पदार्थवाचक के नाम से पढ़ते थे ना, वो इसके प्रकार है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अब बात को समझना। बोले मैडम प्रॉपर नाउन हम किसे कहेंगे? बेटा जिसका अपना एक नाम है। आपका अपना एक नाम है, माँ बाप ने बहुत अच्छा नाम दिया हमें, मेरा भी अपना एक नाम है। तो जिसका अपना एक नाम है उसे हम किस नाउन में बुलाएंगे? प्रॉपर नाउन है। देखो ध्यान से समझना है, बहुत इजी वर्ड में समझाने की कोशिश करूंगी। एक शब्द आता है बॉय और एक शब्द आता है राम। आप बताइए बॉय का मीनिंग क्या होता है? लड़का, बॉय यानी लड़का। ये भी मैनकाइंड बता रहा है किसी व्यक्ति को, और राम भी किसी व्यक्ति को बता रहा है। अब दोनों में अंतर क्या है ये समझना। आप लड़के हो, मैं आपको लड़का बोल सकती हूँ। एक लड़का मेरे पास आया था, आपको भी बोल सकती हूँ, आपको लड़की बोल सकती हूँ, है ना। लेकिन मैं आप में से किसी को भी राम बोल सकती हूँ क्या? बताओ, नहीं बोल सकते ना। जैसे कोई एक लड़का जा रहा है यहाँ से, हमने बोला हे बॉय, ए लड़का इधर आना जरा। अगर वो लड़का होगा तो जरूर आपके पास आएगा। अब वो जा रहा है और आपने बोला राम इधर आना जरा, तो आपके पास आएगा जरूर, पर क्या कहेगा? मैं राम नहीं हूं, मेरा नाम तो रोहन है। समझ रहे बात को? तो यहां पर क्या कहने का मतलब है कि ये जो बॉय है, बॉय ये क्या कर रहा है बेटा? ये जितने भी लड़के हैं वो सबको बता रहा है, तो ये सभी के लिए कैसा हो गया? लेकिन राम किसी विशेष को बता रहा है, तो ये कैसा हो गया? प्रॉपर।
दोनों में अंतर समझो। जैसे एक शब्द मिलता है सिटी और एक मिलता है छिंदवाड़ा, आप दोनों में अंतर समझो बेटा, सिटी और छिंदवाड़ा दोनों में अंतर समझिए। सारे शहरों को आप शहर बोल सकते हैं, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, लखनऊ, कानपुर, आप इन्हें शहर बोल सकते हो, पर क्या आप सारे शहर को छिंदवाड़ा बोल सकते हो क्या, बताओ? नहीं बोल सकते ना। छिंदवाड़ा किसी विशेष का नाम है, तो जिसका अपना एक नाम है वो क्या कहलाएगा? ध्यान से समझते चलना, जिसका अपना एक नाम है वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर। और जिसका अपना नाम नहीं है वो क्या कहलाएगा? कॉमन। जैसे हम लोग जब पेपर वगैरह देने जाते हैं तो वहां पर हमको थोड़ा सा क्या टाइम पास भी नहीं होता, थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं, तो जबरदस्ती के हम वहां 5-10 फ्रेंड बना लेते हैं और अपना जबरन का नॉलेज बढ़ाते रहते हैं। वो जनरल नॉलेज नहीं होता है, वाला नॉलेज जबरन नॉलेज होता है। कहाँ से आए हो भैया आप? पहले तो वो पूछता है अपने से, आप कहाँ से हो? अब सपोज अपन उमरा नाला के रहने वाले, तो अपन उमरा नाला थोड़ी बताते, क्या बोलते हैं अपन? छिंदवाड़ा। फिर वो पूछेगा एक्सेस में प्रॉपर छिंदवाड़ा, तो अपन कहेंगे नहीं 15-20 किलोमीटर थोड़ा अंदर में है, ऐसा। अब यदि आपने बोला डायरेक्ट ही बोल दिया उमरा नाला, तो रिपीट करेगा कौन सा नाला बोला, तो बोले भैया नाम है ऐसा, तो मतलब आप, ठीक है ना। तो वो प्रॉपर से क्या समझ में आ रहा है? प्लेस का नाम। फिर अपनी टर्न आती है, आप कहाँ से? तो बोले होशंगाबाद से। अच्छा, प्रॉपर होशंगाबाद से। अब अपने को पता है कि प्रॉपर से नहीं होगा, अंदर कहीं से होगा, बोलते नहीं अंदर से है, थोड़ा 4-5 किलोमीटर अंदर में है, ऐसा। तो हम प्रॉपर करके क्या पूछते हैं? किसी जगह का नाम। तो उससे याद रखना, जिसका अपना एक नाम है वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर। और जो सबके लिए कॉमन है वो कॉमन। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान से देखना। प्रॉपर में जैसे कौन कौन आ सकते हैं? राम, मोहन, श्याम, सीता, गीता, एमपी, इंडिया और छिंदवाड़ा, ये सब कौन से नाउन को बिलोंग करेंगे बेटा? प्रॉपर। अच्छा, कॉमन में समझना, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, सन, मून, अर्थ, रिवर, सिटी, विलेज, ये सब किस नाउन के अंतर्गत आते हैं भाई? है ना। जैसे सारे शहर को शहर बोला तो सारे गांव को क्या बोलेंगे? विलेज ही बोलेंगे ना, इस प्रकार से। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, अब काम की बात है आ रही है। कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? थोड़ा समझना बेटा। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जब बहुत सारे नाउन, जैसे आप लोग काफी सारे नाउन बैठे हुए हो, अभी नाउन हो ना आप अपने आप पे, काफी सारे बहुत सारे नाउन जब एक स्थान पर, इस स्थान को आप क्या बोलेंगे? क्लासरूम। किस रूप में यहां बैठे हो आप? एज अ स्टूडेंट। अब समझना, जब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नाउन एक स्थान पर एक रूप में आ जाए, इकट्ठे हो जाए, कलेक्ट हो जाए, और कलेक्ट करके हम इनको क्या करें? एक ग्रुप बना दे और उस ग्रुप को एक नाम दे दे। जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हो, तो स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम क्या नाम देंगे? बैच। तो वो जो बैच नाम का शब्द आया ना, ये क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन। अभी आप सारे उठो और किसी ग्राउंड में चले जाइए, तो ग्राउंड में आपका कलेक्शन क्या कहलाएगा? टीम, क्योंकि जगह बदली, ग्राउंड हो गया ना, क्लासरूम की जगह ग्राउंड हो गया, जगह बदली तो आपका रूप बदल गया। अब आप वहां एज अ स्टूडेंट नहीं पहुंचे, अब आप वहां पहुंचे एज अ प्लेयर, तो आपका रूप बदल गया, और जब रूप बदला तो आप क्या कहलाने लग गए? टीम, बैच, टीम। अभी अगर आपको कोई जजमेंट करने के लिए बिठा दे तो आप जूरी बन जाओ। मजिस्ट्रेट का ग्रुप क्या कहलाता है? जूरी। आपने सुना होगा ना, जूरी ने ये डिसीजन लिया, ऐसे करके, है ना। ऐसे और सुनिए, जैसे आपने कोई नॉर्मल अपने सड़क पे खड़ी हुई लोगों को देखा तो हम उसे भीड़ बोलते हैं, वहां भीड़ लगी हुई थी, क्राउड था वहां पर, ठीक है। अगर कोई कर्मचारियों का समूह है तो क्रू कहलाता है। जानवरों में जैसे एलिफेंट का समूह है तो हर्ड कहलाता है। शेरों का समूह क्या कहलाता है? प्राइड कहलाता है। ऐसे किसी भी जो चारा चरने वाले जानवर होते हैं ना, जैसे गाय, भैंस, मवेशी, उनके कलेक्शन को फ्लॉक कहते हैं। नाव चलाने वाले नाविक को क्या कहते हैं? उनके इस कलेक्शन को फ्लीट कहते हैं, नाविकों का समुदाय। और ऐसे एक किसी भी चीज के ढेर को हम क्या कहते हैं? पाइल। ऐसे बंच यानी क्या होता है? गुच्छा। तो ये सब क्या कहलाते हैं बेटा? ये कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन, है ना। इन पर ही हमको पढ़ना है। अच्छा, मटेरियल क्या होते हैं? ध्यान से सुनिए, जितने भी पदार्थवाचक द्रव वस्तुएं हैं, जैसे ये पेन है, पेन एक धातु, एक वस्तु बता रहा है। अच्छा, इसके अंदर की इंक वो क्या है? एक लिक्विड फॉर्म में है,
तो वो कौन से नाउन के अंतर्गत आएगा? ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत। जैसे अगर हम बात करें गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, शुगर, व्हीट, ये सब क्या कहलाएंगे बेटा? मटेरियल। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, इसे हम कहते हैं भाववाचक, जिसके अंदर किसी भी पर्सन के अंदर होने वाली अवस्था को बताया जाए। जैसे आप अच्छे हो ना बेटा, तो आपकी ये क्या है? अच्छाई है, गुडनेस। बुरे हो तो आपके अंदर की बुराई। ईमानदार हो तो आपके अंदर की ईमानदारी। बहादुर हो तो आपके अंदर की ब्रेवरी। जीवन, लाइफ, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहले तो ये होना चाहिए कि पांचों प्रकार के नाउन को हमको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये हमने पहली बार नहीं सुना है बेटा। अप्रॉक्सी 6 क्लास से हर एक बच्चे ने नाउन शब्द पढ़ा है। तो नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग। ये जितना भी लिखा है इसमें पर्सन, प्लेस और थिंग ही लिखा हुआ है, तो ये नाउन है। प्रकारों में कितने प्रकार? 5। कौन कौन से? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर की अगर अपन बात करें तो प्रॉपर क्या होता है भाई? जो किसी भी व्यक्ति का नाम या स्थान का नाम बताए। कॉमन क्या होता है? जो सबके लिए कॉमन हो। कलेक्टिव क्या होता है? जो ग्रुप ऑफ नाउन से बनता है, कलेक्शन से बनता है। जितने भी पदार्थ, द्रव, वस्तु है वो सब क्या कहलाते हैं? मटेरियल। और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं भाववाचक, जिसमें क्वालिटी या अवस्था को बताया जाता है। यहां तक की बात समझ में आई है ना? चलिए बेटा, अब यहां पर ना जो हमारा टॉपिक है, हम नाउन नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर क्या चल रहा है? लेकिन ये जो सब्जेक्ट होता है ये नाउन ही होते हैं। तो इसमें हमारा टॉपिक क्या है भाई? कलेक्टिव नाउन। तो आज हम जो भी पढ़ेंगे वो किस पर डिस्कस करेंगे? कलेक्टिव नाउन। क्या होते हैं बेटा कलेक्टिव नाउन? जो कलेक्शन से बनते हैं, है ना? अब ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे रूल पढ़ा रही हूँ। अगर हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, तो यहां पर आइए। जैसे एक नाउन आया गर्ल्स, आप मुझे बताइए बेटा ये सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, ज्यादा लड़कियां। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि चलो बेटा इसका सिंगुलर बनाओ, सिंगुलर मतलब कितनी लड़की? एक, तो कैसे बनेगा? गर्ल। बहुत बढ़िया। अगर मैं एक नाउन लिखूं आपके सामने बॉयज, बताओ ये सिंगुलर है या प्लूरल? पक्का? अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो इसका सिंगुलर बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? हाँ, एक नाउन लिखा मैंने आपके सामने चिल्ड्रन, बताओ सिंगुलर या प्लूरल? चिल्ड्रन यानी होता है बच्चे, बहुत सारे। तो इसका सिंगुलर क्या बनेगा? चाइल्ड। चाइल्ड यानी एक बच्चा। सिंगुलर प्लूरल तो हमने पहली क्लास में ही समझाया है आपको कि जहां भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संख्या एक है वो सिंगुलर, और 2 या ज्यादा है तो ये पेन है, कितना है? एक है, तो ये सिंगुलर है। अगर इसमें और ज्यादा हो जाए तो प्लूरल। मैडम कितनी है? एक है, तो सिंगुलर। और ज्यादा हो जाए तो प्लूरल। अच्छा, अब बात को करना, ये हो गए आपके प्लूरल नाउन, है ना? अब ध्यान से सुनना, मैंने आपके सामने एक नाउन लिया टीम। अब हमें पता होना चाहिए कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि इसी के साथ तो वर्ब का एग्रीमेंट करना है हमको। बताओ टीम कैसा नाउन लग रहा है आपको? सिंगुलर, प्लूरल? प्लूरल। अगर आपको ये प्लूरल लग रहा है तो मैं जानना चाहूंगी इसका सिंगुलर क्या बनेगा, क्योंकि कोई भी नाउन प्लूरल तभी हुआ ना सिंगुलर से ही। पहले वो एक हुआ, उसके बाद ही 2 या ज्यादा गिना ना आपने। संख्या तो शुरू एक से ही हुई ना। तो कोई भी नाउन अगर प्लूरल है तो उसका सिंगुलर तो बनेगा। तो इसका सिंगुलर कैसे बनाओगे बेटा? अभी आप देखिए, गर्ल्स में से आपने क्या हटाया? तो गर्ल बन गया सिंगुलर। बॉयज में से क्या हटाया? तो बॉय बन गया सिंगुलर। चिल्ड्रन में से क्या हटाया? तो चाइल्ड बन गया सिंगुलर। टीम में से कुछ हटाने जैसी स्थिति लग रही है? मान लो बोले मैडम टीम में से एम हटा दो तो चाय बन जाएगी, टी। और चाय नहीं बनाना है, बोले मैडम टीम का सिंगुलर बनाना है। तो इसको ऐसे वाले जो जितने भी कलेक्टिव नाउन आपके सामने अभी लिखे थे ना, बैच, टीम, हर्ड, जूरी, प्राइड, फ्लॉक, फ्लीट, ये सारे कलेक्टिव नाउन प्लूरल नंबर में होते हैं बेटा। अब प्लूरल कोई चीज है तो सिंगुलर से ही हुई होगी ना, तो सिंगुलर बनाने का तरीका समझो। टीम अभी क्या लिखी है? प्लूरल। सिंगुलर का मतलब कितना होता है? एक। इतना सबको पता है, एक। तो एक लगा दो। आ टीम, ये आ क्या है? ए और एन क्या होते हैं? आर्टिकल्स। ए और एन क्या होते हैं? इनका मीनिंग क्या होता है? एक।
तो अब ये कितनी हो गई, एक टीम। जब स्पेशली बोले एक टीम तो ही वो सिंगुलर है, अदरवाइज टीम का नंबर कैसा है, प्लूरल है। समझ रहे बात को? चलो तो अब यहां पर आते हैं। बोर्ड पर ध्यान रखेंगे भाई। कलेक्टिव नाउन जैसे सपोज लिखा है टीम, है ना, क्योंकि मैंने आपको नंबर एक्सप्लेन करके यहां लेकर आई हूं तो यहां से थोड़ा इजी पड़ेगा। कलेक्टिव नाउन कैसा लिखा है, टीम। अब इसमें एक रूल और लगता है, जैसे बेटा बैच आया तो आपको पता है ना कि बैच किसके कलेक्शन से बना है, स्टूडेंट्स के, टीम प्लेयर्स के, जूरी जजेस के। तो ये तीनों के बारे में हमें जानकारी है। लेकिन अगर मैं लिखूं बंच, तो आप मुझे बताइए बंच किसका कलेक्शन होता है, ग्रेप्स का, अंगूरों का, या फिर चाबियों का, किसी का भी हो सकता है। पर जब बंच अकेला लिखा है तो क्लियर है कि किसका कलेक्शन, टीम क्लियर है, बैच क्लियर है, पर ये क्लियर नहीं है। और सुनना, पाइल, पाइल यानी होता है ढेर, कपड़ों का भी हो सकता है, किताबों का भी हो सकता है, किसका है कुछ क्लियर है नहीं है। तो सुनना, कलेक्टिव नाउन में कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं जिनमें, कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं जिनमें ये किसके कलेक्शन से बना है वो क्लियर है, पर कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं जो किसके कलेक्शन से बना है ये क्लियर नहीं है। तो बोले फिर क्या करें मैडम? तो हमको एक रूल बनाना है कि भैया क्लियर है या क्लियर नहीं है, आप बताओ कि किसके कलेक्शन से कौन बना। जैसे बैच बनी तो किसके कलेक्शन से बनी, टीम बनी तो बोले तो पता है, बोले फिर भी बताओ। ये रूल बना दिया गया। तो बेटा टीम, टीम किसके कलेक्शन से बनेगी बताओ, प्लेयर्स के। तो हमको लिखना पड़ेगा टीम ऑफ। तो देखो ये टीम क्या है, यहां स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपन, प्लस क्या जोड़ा हमने, प्लस ये नाउन। अब मुझे बताइए प्लेयर या प्लेयर्स, क्या लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पे? एक प्लेयर टीम बना लेगा क्या? ज्यादा होना ना। जैसे सपोज आप इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, इनमें से एक आध स्टूडेंट का दिमाग खराब हो जाए, अरे बोले मैडम मैं इनके साथ नहीं हूं, मैं अलग एक बैच हूं, तो मैडम बोलेगी चुपचाप बैठ। अलग एक बच्चा बैच बना लेगा क्या? सोच के देखो ना। आप इतने सारे लोगों में से कोई भी एक बच्चा नीचे जाके खड़े हो जाए, एक ही है, और मैं उसको ऊपर से आवाज लगा के बोलूं भाई भीड़ क्यों बनाए हो, मैडम अकेला ही तो हूं, भीड़ कहाँ है? भीड़ को भीड़ का नाम कब मिलता है? जब वहां दो या ज्यादा लोग होते हैं। बैच को बैच का नाम कब मिलता है? जब वहां दो या ज्यादा लोग होते हैं। टीम को टीम का नाम कब मिलता है? जब वहां दो या ज्यादा लोग होते हैं। तो ये नाउन कैसा होना चाहिए? हमेशा प्लूरल। इसीलिए आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए। कलेक्टिव नाउन के बाद हमेशा क्या आना है? ऑफ, और ऑफ के बाद जिसके कलेक्शन से वो बना, और वो एक नहीं है वो ज्यादा है, तो प्लूरल नंबर में आएगा। अब मैटर ये है कि बोले मैडम ये तो बन गया सब्जेक्ट, हमको क्या लगाना है? तभी तो एग्रीमेंट होगा, और वही तो हम पढ़ रहे हैं। तो बोले मैडम यहाँ वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर या प्लूरल? तो बेटा ध्यान से सुनना, जैसे ये अभी लिखा है टीम ऑफ प्लेयर्स, तो ये टीम अभी कैसे नंबर में है? प्लूरल में। तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल। लेकिन अगर इसी टीम के पहले लिख दिया जाए आ टीम, तो अब ये कलेक्टिव नाउन कैसा हो गया? बोलते जाओ, ये कलेक्टिव नाउन कैसा हो गया? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी होगी? ये रूल है। सिर्फ एक आर्टिकल के लग जाने से आंसर चेंज हो जा रहा है। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन फिक्स आता है पेपर में। हम इतने समय से जो बात कर रहे हैं ना, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बात करें कि भैया पेपर में हमको चीजें जो भी आए वो बनना चाहिए। जैसे ये कलेक्टिव नाउन है, अगर इसके पहले आपने क्या लगा दिया, ए या एन, तो ये बन जाएगा सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। तो आपकी वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। अब एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ बताते हैं, ध्यान से देखो। लिखा हुआ है द पाइल ऑफ बुक्स आर मिसिंग। बस इतना सा क्वेश्चन था बेटा, और नंबर आपका था। चलो चेक करो जरा, द पाइल ऑफ बुक्स आर मिसिंग। सबसे पहले एक बात को नोटिस करो, हम कितना भी पढ़ ले बेटा, कितने भी रूल्स पढ़ ले,
पर जब तक हमको चीजों के बेसिक्स के बारे में नहीं पता होता ना, हम रूल पर नहीं पहुंचते। यहाँ हर एक बच्चा किसी ना किसी पर्टिकुलर पर्पस से बैठा है कि मैडम मेरे को एसएससी क्रैक करना है, मैडम मेरे को बैंक में जाना है, कोई कहता है मैडम मेरे को कुछ राइटिंग वर्क करना है, कहीं पर कोई डिस्क्रिप्टिव आया तो वो लिखना है, अपना कोई ना कोई मोटिव है। तो भाई हमको चीजों के बारे में जब तक पता नहीं होगा तो हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे। अब जैसे ये पाइल शब्द आया, अब जब तक आपको यही पता नहीं होगा कि ये है क्या, तो बोले नाउन है, कौन से प्रकार का नाउन है, जब तक वही क्लियर नहीं है तो आगे की बात क्लियर नहीं होगी। आपको पता होना चाहिए पाइल यानी होता है ढेर, ढेर होता है कलेक्शन वाला, मतलब ये होता है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन के बाद ऑफ आता है और पर्टिकुलर नाउन कैसा आता है, प्लूरल। तो पाइल ऑफ बुक्स तक तो यहाँ पर सब कुछ सही सही लग रहा है, ये कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लूरल। अब आप लोग इसमें आंसर बताइए क्या होना चाहिए। आर की जगह इज होना चाहिए, करो आंसर सभी। बोलो, आर की जगह इज, सभी को करना है आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। देखो बेटा, आर की जगह अगर हम इज करते, वो कब करते पता है, जब यहां दा पाइल नहीं, यहां क्या होता, हाँ, क्योंकि एन का मीनिंग एक होता है और एक के कारण ये कैसा हो गया, तो ये वर्ब भी कैसी हो गई। पर यहाँ आ पाइल नहीं लिखा ना, यहाँ पर दा पाइल लिखा है, तो आप कैसे कहेंगे कि अभी सिंगुलर है ना। तो ध्यान से सुनना, जब आ आए तो ही ये कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसी लगाना। लेकिन जब ऐसा कुछ भी ना हो, सिर्फ पाइल लिखा हो, तो ये कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल। और अगर मान लो दा पाइल आ जाए तो भी प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल। तो ये यहां से यहां तक सब कुछ सही है बेटा, आंसर था नो एरर, कोई गलती नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। क्वेश्चंस आते हैं ना तो उसमें 4 पोर्शन में गलतियां होती है, तो एरर फाइंडिंग के आते हैं, और एक आता है आंसर नो एरर की कोई गलती नहीं है। तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में किस पे जाना था, नो एरर। क्लियर इतनी बात। तो जैसे यहां देखना, जब भी कलेक्टिव नाउन मिले ना तो यहां देखना, अगर एन लिखा है तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर, और एन नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो वो प्लूरल, तो वर्ब। दा लिखा है तो वो प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल। क्लियर इतनी बात। तो कलेक्टिव नाउन का नियम है कि उसमें एन लगा दिया जाए तो कलेक्टिव नाउन कैसा बन जाता है, सिंगुलर। अब कुछ एग्जांपल्स पर डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपने बोला आ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स ब्लैंक रेडी, आ टीम ऑफ प्लेयर्स। हमें पता है कि माला होगी तो फूलों की ही होगी और टीम होगी तो प्लेयर्स की होगी, पर फिर भी नियम में है कि बताइए आप, ठीक है। चलो ऑप्शंस देखिए, इज या आर। ये गार्लैंड है और ये टीम है, इसको देखना है। ये कलेक्टिव नाउन है, अभी इनके पहले क्या लिखा, आ, तो ये कैसे हो गए, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी होगी, हाँ। और सपोज हम ये आ को हटा देते, आंसर बदल जाएगा, आंसर बदल जाएगा। प्लूरल नंबर का नाउन आया, एक प्लूरल नंबर का एग्जांपल देख लो। अगर कलेक्टिव नाउन है प्लस तो ऑफ आएगा ही, फिर नाउन प्लूरल आएगा ही, है ना। लेकिन आप यहां देखिए, कलेक्टिव नाउन के पहले कुछ लिखा है क्या, एन, तो ये कलेक्टिव नाउन कैसा हो गया, तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। ये कलेक्टिव नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। जैसे हर्ड ऑफ एलिफेंट्स ब्लैंक रोमिंग देयर, वॉज या वर। तो अब यहां पर देखिए, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स ब्लैंक रोमिंग देयर, तो यहां पर बताइए ये कलेक्टिव नाउन कैसा, प्लूरल। अरे आ लिखते तो सिंगुलर, आ नहीं है तो ये कैसा, तो वर्ब भी प्लूरल, प्लूरल में कौन, कलेक्टिव नाउन पर फोकस करना है। अगर ए एन लग जाए तो सिंगुलर, ना लगे तो प्लूरल। अब कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा
मैडम डायरेक्ट कलेक्टिव नाउन बता सकते थे ना, आप इतना नाउन में जाके 5 प्रकार, फिर 5 प्रकार में से कलेक्टिव क्या होता है, फिर इतना टाइम खराब करने की क्या जरूरत थी। तो बेटा डायरेक्ट पढ़ना होता तो आप तो बुक से भी पढ़ सकते थे ना। क्लास लगाने के पीछे कोई पर्पस होता है ना हमारा, कि हमको चीजें अच्छे से समझ में आए। और जब तक यही पता नहीं होगा कि नाउन क्या है और हम कलेक्टिव नाउन पढ़े जा रहे हैं, तो ये गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, बेसिक्स अच्छा होना चाहिए। कई बार क्या होता है, बच्चा 6 to 12 बहुत अच्छा पढ़ता है, 6वीं से 12वीं उसको सब आता है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं, बोले मैडम 12वीं तक तो जाने ही नहीं इंग्लिश क्या होती है, बस काम चलाओ पढ़ लिए, तो उसमें बच्चों को 5 प्रकार भी क्लियर नहीं होते, नाउन के 5 टाइप्स कौन कौन से। तो भाई हमारा काम है, हमको पूरा पढ़ाना रहता है बेसिक से एडवांस तक। क्लियर। तो ये कलेक्टिव नाउन का रूल किसी भी एग्जाम में आपने को देखने को मिलता है। क्लियर, ध्यान से रख, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कभी कभी ना हमको सेंटेंस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट मिल जाते हैं, एवरीवन, समवन, नो वन और एनीवन। आराम से समझना है भाई। ऐसे ही एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। ऐसे ही एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और एनीथिंग। ध्यान से समझते जाना। ये देखो, पहली बात तो आपको एक बात बता दें, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता। कर्ता यानी कार्य को करने वाला। कार्य को कौन करेगा, या तो कोई पर्सन, या तो कोई प्लेस और या तो कोई थिंग। इसे वन वर्ड में क्या कहते हैं, नाउन। नाउन के प्लेस पर जो यूज होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन। आपने डेफिनेशन पढ़ी है ना, संज्ञा के स्थान पर ही प्रयोग होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं, पढ़ा है ऐसा। तो जो हिंदी में सर्वनाम है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो ये जो जितने आपके सामने लिखे हैं ना, ये सारे के सारे प्रोनाउन है बेटा। 12, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। ये 12 के 12 प्रोनाउन कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट बनकर आ जाते हैं। अब हमें पता होना चाहिए ना कि हमें वर्ब लगाना है, क्योंकि तभी तो एग्रीमेंट होगा सब्जेक्ट के साथ वर्ब का। तो हमने इनसे पूछा, ये 12 भाइयों से, कि भाई बताओ ना, आप सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ऐसे बताओ तो हम वर्ब लगाए। तो ये सारे के सारे प्रोनाउन क्या कहते हैं बेटा, हम सारे कैसे नंबर के हैं, सिंगुलर नंबर के। जब ये खुद सब्जेक्ट कह रहा है कि वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होगी भाई, सिंगुलर। जब सब्जेक्ट खुद कह रहा है कि वो कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ध्यान से देखो। एवरीवन आर एक्सपेक्टेड। आप ये बताइए, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये सारे सब्जेक्ट कैसे है, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, आर करेक्ट होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, एज होना चाहिए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए। कई बार सेम क्वेश्चन आया है पेपर में, सेम, इवन ये भी नहीं कि इधर उधर की चीजें कुछ पूछा। एक क्वेश्चन ऐसा भी मिला है, नन हैज इनिशिएटेड। इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना, शुरुआत करना, किसी ने भी शुरुआत वहां पर नहीं की है। तो यहाँ और आगे सेंटेंस था, पर आप ये देखिए, नन मिला, तो नन के साथ आपको क्या चाहिए, वर्ब सिंगुलर। तो हैज और हैव में सिंगुलर कौन है, हैज है, करेक्ट है। तो आगे देखो, और कोई गलती हो तो ठीक, नहीं तो नो एरर। 5 पोर्शन आते हैं, 4 या 5, उनमें से चेक करना रहता है, कहीं भी गलती दिखे तो रुकना है। और गलती कब दिखेगी, जब चीजों के बारे में पता हो। आपको किसी चीज के बारे में पता है और किसी बंदे को आपने बोला ये काम करो, अब वो उसमें गलतियां कर रहा है, तो आप उसकी गलती पकड़ोगे ना, क्यों, तो आपको आता है, इसीलिए आप गलती निकालने में कैपेबल हो। तो ये अगर आपको इसका रूल पता है तो गलती निकालो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ग्रामर इजी नहीं है, ग्रामर को पढ़ना पड़ता है कि भाई एवरीवन, समवन आया तो वर्ब कैसी लगाना है, रूल हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। ध्यान से देखिएगा, देखो, एवरीबडी ब्लैंक दैट द अर्थ इज राउंड। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि पृथ्वी गोल है। एवरीबडी ब्लैंक दैट द अर्थ इज राउंड। ठीक है ना बेटा। तो आप यहाँ पर आपको पता होना चाहिए नो या नोज, तो हमको पता होना चाहिए एवरीबडी हमारा सब्जेक्ट कैसा है, तो वर्ब भी कैसी होगी। अब इन दोनों में से हमें पता होना चाहिए सिंगुलर कौन सा,
ये सिंगुलर है। जिस वर्ब के लास्ट में एस एस या आई एस लगता है वो वर्ब होती है सिंगुलर। तो नो नहीं आएगा, क्या आएगा? नोज, क्योंकि इज और आर तो इजी है सिंगुलर पहचानने के लिए। वॉज वर इजी है, वॉज है सिंगुलर, पर नो और नोज में सिंगुलर कौन है? तो एस जिसमें लगा है वो सिंगुलर। ठीक है ना? नो यानी जानना। तो प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि पृथ्वी गोल है। क्लियर बेटा? तो एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, और एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग जब भी आए तो वर्ब हमेशा कैसी होगी? सिंगुलर। क्लियर इतनी बात?